हो गया ना। आज 9th क्लास के चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.5 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बीजीय सर्व समीकरण, जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। बीजीय सर्व समीकरण जो है वो 8 या 10 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम समझेंगे और आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो किस आधार पर बनेगा, कौन सा आइडेंटिटी का यूज होगा, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। पहला आपका आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ तो आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और आज 9th क्लास में इस आइडेंटिटी को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा आइडेंटिटी आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दोनों का एग्जाम्पल के साथ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लीजिए कि मेरे पास है 98 का स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर। 98 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। 98 मतलब आपको ऐसी दो संख्या को जोड़ना है कि 98 आ जाए। हमने ले लिया 90 प्लस 8, आप ले लीजिए 95 प्लस 3, 96 प्लस 2, 97 प्लस 1, कुछ भी लीजिए, 50 प्लस 48, 60 प्लस 38, 70 प्लस 28, कुछ भी लीजिए। दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 98 आना चाहिए। तो हम दो संख्या 90 प्लस 8 ले लिए और उसका स्क्वायर लिख दिए, यानी a का मान हो गया 90 और b का मान हो गया 8, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर बनेगा, निश्चित हो गया। a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब थे आपको 98 का स्क्वायर यानी 90 प्लस 8 का स्क्वायर। a का मान 90 और b का मान 8, 90 स्क्वायर प्लस 2 गुने 90 गुने 8 प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, और उसको सॉल्व किए तो 9404 आपका आया। दूसरा इसी चीज़ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पर ठीक 98 का स्क्वायर को ही सॉल्व करेंगे तो 98 को ऐसा दो संख्या में से घटाएंगे कि 98 बचता है यानी 98, यानी 100 में से 2 हम घटाएंगे तो 98 बचेगा। 105 में से 7 घटाएंगे तो भी मेरा 98 बचेगा। 101 में से 3 घटाएंगे तो भी मेरा 98 बचेगा। लेकिन जो जिसको वो वैसा ले सकता है कि दो संख्या लेंगे कि 98 बचता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने लिया 100 माइनस 2, a का मान 100 और b का मान 2 यानी 100 स्क्वायर माइनस 2 गुने 100 गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व किए प्लस माइनस किए 9604 आंसर आया। तीसरा आपका आइडेंटिटी है, उसको भरा। तीसरा आइडेंटिटी है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरा आइडेंटिटी कहता है, इसका एग्जाम्पल है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी 4 प्लस 3 7 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, यानी कि 7 गुने 1 कितना हो गया 7। इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 गो आइडेंटिटी जो आपको बता दिए। चौथा आपका आइडेंटिटी है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको 9th क्लास में ज़रूरत है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए दोनों में x क्या है, सेम है, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि x सेम है तो एक्स स्क्वायर, a और b को जोड़ करके x से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर a गुने b को मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। एग्जाम्पल है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब x सेम है तो एक्स स्क्वायर, a का मान है -3 और b का मान है 5 यानी -3 प्लस 5 इंटू एक्स है तो x और प्लस -3 गुने 5। एक्स स्क्वायर 5 में से -3 घट गया 2a और x है तो x और मल्टीप्लाई किया तो -15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं 5x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 3, यानी x का मान 5x है, a का मान 2 है, b का मान -3 है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर हो गया 2 प्लस -3
इंटू 5x प्लस 2 इंटू -3, यानी 25x² प्लस माइनस माइनस 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 5x और माइनस कितना हो गया 6, 3 में से 2 घट गया -1, 5x से -1 में गुना किया तो -5x -6, ये आपका 25x² माइनस 5x -6 आया। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं, 105 गुने 106, 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6। ऐसा लिखेंगे कि x का जो मान हो वो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो x कितना हो गया 100, a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 6, सूत्र पर हमने बैठा दिया x² मतलब 100 का स्क्वायर, a प्लस b यानी 5 प्लस 6 इंटू x होता है तो x 100 है तो 100 से गुना कर दिए और 5 गुने 6 सॉल्व किए, 11,130 आपका आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 97 गुने 98, 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3 और 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2। x का मान हो गया 100, a का मान हो गया -3, b का मान हो गया -2, यानी x² मतलब 100² -3 प्लस -2 सभी स्थान पर हमने a और b का मान बैठा दिया। -3 -2 कितना हो गया -5 गुने 100 प्लस 6, सॉल्व किए 9506 आ गया। ये आपका चौथा आइडेंटिटी है। पांचवा आपका आइडेंटिटी देखते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब मतलब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। एग्जाम्पल हम देते हैं 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, यानी a का मान हो गया 3a और b का मान हो गया 4b। a³ मतलब 3a का होल क्यूब, b³ मतलब 4b का होल क्यूब, 3ab मतलब 3 गुने 3a गुने 4b अब प्लस 3a प्लस b। सॉल्व किए, 3 को 3 बार करेंगे तो 27a के पावर 3, 4b को 3 बार करेंगे तो 64b के पावर 3, 9 4 12 36ab 3a प्लस 4b। फिर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो 36ab में 3a से गुना करेंगे तो 108a² b, 36ab में 4b से करेंगे 44ab² हो जाएगा। छठा आइडेंटिटी कहता है a माइनस बी का होल क्यूब, सब में माइनस हो गया, a प्लस बी क्यू में सब में प्लस था और इसमें सब में क्या हो गया माइनस हो गया, बस इतना ही अंतर है। एग्जाम्पल 4a माइनस 3b का होल क्यूब, a का मान 4a, b का मान 3b, हमने बैठा करके सॉल्व किया, इतना आपका आंसर आया। सामने आपका आंसर दिया हुआ है, देखिए कैसे कैसे। 4a का होल क्यूब 64a का होल क्यूब हो जाएगा, 3b को 3 बार गुना करो तो 27b की हो जाएगा, 3 चौका बांटते 36ab हो। देखिए यहाँ माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। एक और उदाहरण देखते हैं, 98 का होल क्यूब, 98 का क्या लिखेंगे 100 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी a का मान 100, b का मान 2, a³ माइनस b³ 100 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 बैठा दिए। बैठाने के बाद सॉल्व किए, देखिए और सॉल्व करने के बाद 94,192 आपका आ गया। ठीक है। 7वें नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके सामने आइडेंटिटी है। हम एक उदाहरण लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी पहले हम इस माइनस है इसको प्लस में चेंज करेंगे। 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस जेड, यानी a का मान हो गया 2x, b का मान हो गया -3 माइनस वाई और c का मान हो गया z, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पर बैठ गया। a² 2x का होल स्क्वायर, b² माइनस वाई का स्क्वायर, c² मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 2x गुने माइनस वाई, 2bc 2 गुना b कितना है माइनस वाई गुने z, 2ca 2 गुना z गुने 2x मल्टीप्लाई किए, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x² माइनस y² को क्या लिखेंगे y², z² का तो z², माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx। पूर्ण वर्ग के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड। अब ठीक, अब उसका उल्टा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया रहेगा कि a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में दिया रहेगा, तो उसका गुणनखंड क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a² माइनस 2ab प्लस b² दिया रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको 2 बार गुना कर देंगे। ठीक,
उदाहरण लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। पर इसमें देखते हैं कि दो को कम से कम स्क्वायर में होना चाहिए। 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 16 का क्या होता है 4x स्क्वायर लिख लेंगे। तो a का मान 3x, b का मान 4, तो बीच में क्या होता है 2ab होता है कि नहीं। माइनस रहेगा तब माइनस 2ab, तब माइनस में है 2 गुने 3x गुने 4, इसको गुना करने पर ये 24 आना चाहिए। अगर आता है तो ये आइडेंटिफाई जो होता है ना, आइडेंटिटी जो है ना, ये सर्व समीकरण ये लागू हुआ, नहीं तो नहीं लागू। तो यह गुना करने पर 24x आता है, इसका मतलब 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस b का a कितना है 3x, b कितना है 4, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b गुने 2 बार गुना कर दो लिख कर। एक और उदाहरण लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस x। एक रूट 3 को क्या लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर। 5 को क्या लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर। 6 को क्या लिखेंगे रूट 6 का स्क्वायर। स्क्वायर के रूप में चेंज करना हो तो रूट 3x स्क्वायर को क्या करेंगे रूट 3x का होल स्क्वायर। अब 4 को 2 का स्क्वायर। बीच में अब देखते हैं माइनस है तो 2ab होना चाहिए। 2 गुने रूट 3x गुने 2 गुना करने पर ये 4 रूट 3 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और रूट 3x 4 रूट 3x आ गया। इसका मतलब सर्व समीकरण मेरा लागू हो गया। क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी रूट 3x माइनस 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अब इस रूप में रहेगा तो हमको a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, इसको तोड़े 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर। देखो और कहीं स्क्वायर है 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद a और b होता है तो 4ab, फिर इसको लिखेंगे 2ba। देखिए 2 गुना a का मान 2a, b का मान b। फिर क्या होता है 2bc, 2 गुने b कितना है b और c कितना है 2, 2 गुने b गुने 2 बैठाएंगे। इस फार्मूला पर बैठ गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा यानी 2a प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक और उदाहरण हम लेते हैं। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4xz प्लस 6yz। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। 4x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को हम इसमें देखते हैं, पहले यहाँ देखेंगे तब यहाँ बैठाएंगे। कैसे, यहाँ माइनस है, x और y माइनस में है तो x और y माइनस में है, मतलब एक प्लस में होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ देखते हैं कि x और z भी क्या है नहीं, y और z प्लस में है, y और z क्या है प्लस में। तो जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रखेंगे तभी तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो देखो यानी 3y माइनस में होगा और z भी क्या होगा माइनस, इसलिए हमने इसको माइनस में प्लस सबका हो गया बैठा दिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर आ गया। इस तरीके से आपका बना a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी इजकल टू a प्लस बी का। इसको तोड़ना है कि इस पर हो जाना चाहिए 8x³ मतलब 2x का होल क्यूब y³। अब क्या होता है 3ab 3 गुने, पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो ये कैसे कॉमन निकालेंगे, तो देखो a का मान 2x, b का मान y, 2x प्लस y ये पार्ट होता है लिख दिए। 2x से 12x स्क्वायर y में भाग देंगे तो 2 छके 12, एगो x कट गया तो 1x बचा और y जस के तस है यानी 6xy और यहाँ 2x प्लस y हो गया। ये इस फार्मूला पर बैठ गया है। इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब होगा एंड 2x प्लस y का होल क्यूब आपका आ गया। एक और उदाहरण बनाते हैं। 2x का होल क्यूब और 27 को 3y का होल क्यूब लिख दिए। 2x प्लस 3y ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2x से इसमें भाग देंगे। 18 दूनी 36, एगो x कट गया तो एगो x बचा, y जस का 18xy कॉमन हो गया। 18xy को हम 3ab के रूप में तोड़ेंगे। 3 गुने a कितना है 2x, b कितना है 3y, गुना करके देखते हैं तो 18 आता है। हमारा सर्व समीकरण लागू होता है यानी a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरीके से आपका बना। समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपका
आज सर्व समीकरण के बारे में हमने उदाहरण के साथ आपको बता दिया। नेक्स्ट में 2.5